तो सारी दुनिया के लिए कोरोना से लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। कोरोना की वैक्सीन की तलाश की जा रही है, लेकिन इस बीच कोरोना को जड़ से खत्म करने का प्लान भी सामने आया है। वैक्सीन बनने से पहले हर्ड इम्यूनिटी के जरिए भी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के कई घातक बीमारियों पर इसी के जरिए काबू किया गया। और आइए अब आपको ये रिपोर्ट में बताते हैं कि क्या है वो ब्रह्मास्त्र जिससे कोरोना को हराने की बात की जा रही है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना से लड़ाई तो जारी है, लेकिन कोरोना को खत्म करने के लिए कोई कारगर तरीका नहीं मिलने तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। दुनिया के तमाम देश कोरोना वैक्सीन पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी कारगर होगी और कब तक भारत पहुंचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जरूरी है कोरोना से लड़ाई के लिए प्लान बी तैयार किया जाए। कोरोना के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र, हर्ड इम्यूनिटी से हारेगा कोरोना। भारत में लॉकडाउन 3 चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी देश कब तक बंद रह सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का क्या होगा? कोरोना के खिलाफ इटली और इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है, लेकिन अभी इन दावों का परीक्षण होना बाकी है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी के जरिए कोरोना को हराने का प्लान गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या कोरोना की वैक्सीन बनने से पहले भी कोरोना को हराया जा सकता है? क्या वैक्सीन बने बिना भी कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है? इस सवाल का जवाब हाँ है। अगर भारतीयों की एक बड़ी आबादी में हर्ड इम्यूनिटी की क्षमता विकसित हो जाती है, तो ऐसे में बिना वैक्सीन के भी कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती जा सकती है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार क्या है ये हर्ड इम्यूनिटी और क्या भारत में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है। जब बहुत सारे लोगों में किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, इस स्थिति में बचे हुए असंक्रमित लोगों को बीमारी चपेट में नहीं ले पाती। इस क्षमता को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्षमता वैक्सीन के जरिए पैदा हो सकती है या फिर कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने पर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए प्रैक्टिकली देखा गया कि 70 से 80% अगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाए तो उस डिजीज का ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। बट उसके लिए सबसे डेंजरस बात यह है कि इसका मतलब है आप डिजीज को या कोविड जैसी डिजीज को अलाउ करो कि वो लोगों में होती रहे और धीरे धीरे लोग अपने आप इम्यून हो जाएं। हर्ड इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ कैसे ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों की वैक्सीन देकर बच्चों को इसके प्रति इम्यून बनाने से वयस्क लोगों में बीमारियों की चपेट में आने की गुंजाइश काफी कम हो गई। ऐसे में भारत के अंदर अगर बड़ी तादाद में लोगों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए तो कोरोना को हराया जा सकता है। ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार तो ये कि हम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनी ज्योग्राफिक एरिया, दैट मे बी अ कंट्री, दैट मे बी लिमिटेड एरिया लाइक एबोला वेयर द डिजीज इज हैपनिंग, एंड वहां पे वैक्सीनेशन, मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स करें। जैसे हमने पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हाल ही में हुआ, जिससे बार बार पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए गए। उससे इम्यूनिटी उन बच्चों में भी आ गई और उन बच्चों के साथ साथ जो कुछ लोगों को नहीं भी पोलियो ड्रॉप्स मिले, अब चूंकि वायरस खत्म हो गया तो उसके फैलने का जो प्रकोप है वो उतना ही कम हो गया। तो कुछ लोग अगर जो रह भी गए तो वो भी शायद इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अब सवाल उठता है, क्या भारत में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट शुरू हो गया या फिर प्लान बी के तहत इसे शुरू करने की तैयारी की जा रही है? सवाल ये भी उठता है, क्या दुनिया में किसी बीमारी को हर्ड इम्यूनिटी के जरिए हराया गया और क्या दुनिया में कई और देश भी इसके जरिए कोरोना को हराने की तैयारी कर रहे हैं? ये सभी जानकारियां हम आपको एक एक करके आगे देंगे। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.